अहमदाबाद में जुलाई 2008 में हुए सीरियल बम धमाके के मामले में 49 दोषियों में से 38 को सजाए मौत दी गई है। बाकी के 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में एक के बाद एक 21 धमाके हुए थे और इस आतंकवादी हमले में 56 लोगों की जान चली गई थी। इस घटना के 13 साल के बाद यह ऐतिहासिक फैसला आया है, जहां एक साथ इतनी बड़ी संख्या में दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। इस फैसले से पहले केवल राजीव गांधी हत्याकांड के मामले में ही एक साथ 26 लोगों को सजाए मौत की सजा सुनाई गई थी। देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब एक साथ 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। अहमदाबाद सीरियल धमाकों के करीब 14 साल बाद फैसला आया। अदालत ने यूएपीए के तहत 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई, जबकि 11 को उम्र कैद मिली। 8 फरवरी को कोर्ट ने 77 आरोपियों में से 49 को दोषी करार दिया था, जबकि 28 आरोपियों को बरी कर दिया था। इस मामले में स्पेशल कोर्ट में 13 साल से सुनवाई चल रही थी। आज ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अहमदाबाद सेंट्रल जेल, भोपाल जेल, इसके बाद में तिहाड़, मुंबई, बेंगलुरु, केरला एंड गया, वहां से सब एक्यूज को यहाँ प्रोड्यूस किया था इन वीडियो कॉन्फ्रेंस एंड देयर आफ्टर ऑनरेबल कोर्ट हैज ये जो ऑर्डर पास किया है वो। सर, कितना महत्वपूर्ण है, क्या क्या ऐसे एविडेंस थे जिसे कोर्ट ने माना है? इसमें एविडेंस तो 1163 विटनेसेस का एविडेंस रहा है। इसके अंदर ऑनरेबल कोर्ट ने जो है कॉन्स्पिरेसी जो भी है वो मानी है। ऑनरेबल कोर्ट ने ये लोगों ने ये बॉम्ब ब्लास्ट करने का जो भी कॉन्स्पिरेसी किया है वो भी माना है। यहाँ ये जो भी एक्यूज है वो अलग अलग जगह से यहाँ गुजरात में आए थे, वो अलग अलग जगहों पे रहे थे। इसके बाद में अलग अलग जगह पे मीटिंग की थी और बॉम्ब ब्लास्ट करने का जो उन्होंने कॉन्स्पिरेसी रचा था वो सब माना है। करीब 7000 पन्नों के फैसले में अदालत ने इस गुनाह को रेयरेस्ट ऑफ रेयर करार दिया। 38 आरोपियों को तो फांसी होगी ही, अन्य 11 को भी मरते दम तक जेल में रहना पड़ेगा। जिन 38 आरोपियों को फांसी मिली है वो आईपीसी की धारा 302, 120B और यूएपीए की धाराओं के तहत दोषी पाए गए हैं। उम्र कैद पाने वालों को आपराधिक साजिश और यूएपीए की धारा के तहत दोषी पाया गया है। एक बार उनमें से कुछ दरिंदों के चेहरे और नाम जान लेते हैं, जिनके हाथ 56 मासूम लोगों के कत्ल से रंगे हैं। जाहिद उर्फ जावेद, इमरान इब्राहिम शेख, इकबाल कासम शेख, शमसुद्दीन शहाबुद्दीन शेख, गयासुद्दीन अब्दुल अली मंसारी, मोहम्मद आरिफ मोहम्मद इकबाल कागजी और मोहम्मद उस्मान मोहम्मद अनीस अगरबत्तीवाला समेत 38 दरिंदों के हाथ 56 मासूम लोगों के कत्ल से रंगे हैं। तो सबसे दिलचस्प मामला ये है, नेहा के जो अक्यूज थे उन अक्यूज को डिजिटली आज कोर्ट में पेश किया गया था। यानी अहमदाबाद की साबरमती जेल, भोपाल की जेल, मुंबई की जेल, बेंगलुरु की जेल, दिल्ली की जेल, वहां से ये सारे लोग ऑनलाइन कोर्ट के अंदर सुनवाई सुन रहे थे और फांसी की सजा सुनाई गई है। उस खौफनाक दिन को रमन भाई माली अपना एक पैर गंवा बैठे। जान बच गई, ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। रमन भाई धमाकों में घायल हुए लोगों की मदद करने के लिए अहमदाबाद के सिविल अस्पताल पहुंचे थे। आतंकियों को पता था कि धमाकों के बाद अस्पतालों में भीड़ होगी, लोग अपनों की खोज खबर लेने जुटेंगे, इसलिए उन्होंने वहां भी बम प्लांट किए। अस्पताल में हुए धमाकों में कई मरीज, मेडिकल स्टाफ और घायलों की मदद करने आए लोग भी मारे गए। 26 जुलाई 2008 से जो हम इंतजार करते थे, उस समय हमारे दिल में एक ही था कि इतना खराब कृत्य किया है तो इन सभी को फांसी होनी चाहिए। पर आज के दिन 38 लोगों को फांसी हुई और 11 आदमी को आजीवन कैद की सजा जो न्याय तंत्र ने सुनाई है, उससे इतने दिन जो हमारे सीने में दर्द था वो आज हमारा दर्द मिटा है। उसी से हमें एक संतोष मिला है कि भारत के न्याय तंत्र में कोई भी छूट नहीं सकता है और जैसा उन्होंने गुनाह किया है वैसे उनको सजा मिली है। कोर्ट ने इन धमाकों के पीड़ितों के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया है। टोटल 2,85,000 का फाइन किया है टू ऑल द एक्यूज, और एक्यूज नंबर 7 जो है उसको 2,88,000 का फाइन किया है। 1 लाख का कॉम्पेंसेशन जो भी गुजर गए हैं उनके वारसदारों को देने का ऑर्डर किया है। 50,000 रुपीज जिसको गंभीर इंजर्ड जो भी हुए थे उनको देने का ऑर्डर किया है, और 25,000 रुपीज जो भी है वो जिसको सिंपल इंजरी हुई थी उसको देने का कॉम्पेंसेशन का अवार्ड हुआ है।
26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के अंदर 21 धमाके हुए थे। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल, एलजी अस्पताल, बसों, साइकिलों, कार और दूसरी जगह पर बम फटे थे। सूरत में भी अगले कुछ दिनों तक 29 जिंदा बम पाए गए, पर कोई भी बम नहीं फटा। सूरत की 15 और अहमदाबाद की 20 एफआईआर मिलाकर ट्रायल दिसंबर 2009 से शुरू हुआ। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच की। पुलिस ने दावा किया कि धमाकों के पीछे इंडियन मुजाहिदीन का हाथ है, जिसने 2002 के गोधरा दंगों का बदला लेने के लिए इन धमाकों को अंजाम दिया। गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक।